नमस्कार दोस्तों। आज का अपना टॉपिक है टी, जिसको हिंदी भाषा में चाय बोलते हैं, जिसका दैनिक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति पेय पदार्थ के रूप में उपयोग में लेता है। चाय के फायदों के साथ में बहुत सारे इनके फायदे भी हैं। लंबे समय तक हम लोग इसको पीकर काम भी कर सकते हैं और इसके नुकसान भी बहुत हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि चाय का अधिक सेवन करने के कारण अपने शरीर में कौन कौन सी बीमारियां होती है, कौन कौन से रोग उत्पन्न हो सकते हैं। तो ऐसा मैं आपको ऐसा तो नहीं बोलता कि अच्छा आप चाय का उपयोग मत करो, लेकिन उपयोग करो, उसकी एक सीमित मात्रा के अनुसार करो। तो सबसे पहले आप जानते ही हैं चाय के अंदर दो प्रकार का रसायन होता है। कॉफ़ी के अंदर जैसे कैफीन होता है, चाय के अंदर भी कैफीन की मात्रा होती है। कैफीन के साथ साथ में इसमें अपने शरीर में टेनिन की मात्रा होती है। इनके द्वारा क्या होता है, शरीर को मतलब हम लोग अपने शरीर की थकावट दूर करने के लिए लंबे समय तक काम करने के लिए एक बार इसका उपयोग करते हैं, और उपयोग करने पर सफल भी इस प्रकार होते हैं कि मतलब अपने को नींद भी कम आती है। तो उसका कारण होता है ये कैफीन और टेनिन होता है। लेकिन एक बात आपको ये पता होनी चाहिए कि लंबे समय तक इनका उपयोग करने के बाद में आपको रात में ना तो ठीक से नींद आती है, शरीर में भारीपन रहता है, सीने में दर्द होता है, पेट में एसिडिटी होती रहती है। तो आपको मैं बताऊंगा इसके अंदर आपको शरीर के अंदर कौन कौन सी बीमारियां होती है। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं इससे डिहाइड्रेशन की। डिहाइड्रेशन होता है क्या है? तो डिहाइड्रेशन अपने चाय के कारण है, चाय में उपस्थित कैफीन और टेनिन के कारण होता है। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है अपने शरीर में पानी की कमी होना। शरीर में जल की कमी होने का कारण क्या होता है कि हो सकता है कि आप ज़्यादा चाय का सेवन करते हैं, पसीने के रूप में वो शरीर से वो पानी बाहर निकल जाता है, आपके शरीर में पानी या जल की मात्रा की कमी हो जाती है, तरल पदार्थों की कमी हो जाती है आपके शरीर में, उसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। उसका मुख्य कारण होता है चाय और कॉफ़ी। चाय में भी अपने कैफीन और टेनिन दोनों की मात्रा होती है, उसी के कारण अपने शरीर में डिहाइड्रेशन होता है। और उसके बाद में आप जानते हैं एसिडिटी क्या होती है। एसिडिटी एक पाचन रोग होता है। पाचन रोग के बारे में आप जानते होंगे, ये एक प्रकार का अपना पाचन रोग है जिससे आपके शरीर में ठीक से भोजन का पाचन होता नहीं है, और भोजन का पाचन नहीं होने के कारण आपके सीने में जो छोटी आंत होती है, बड़ी आंत होती है, उनके नलियों में जलन और दर्द होता है, उसके कारण अपन उसको बोलते हैं अपना एसिडिटी। उसके बाद में आपको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर आप जानते ही होंगे, मानव शरीर में ब्लड प्रेशर का माप होता है 120/80 होता है। ये इसका सामान्य व्यक्ति का होना चाहिए, लेकिन चाय का अधिक सेवन करने के कारण किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर अधिक हो जाता है, जिसके कारण उसके शरीर में मानसिक तनाव उत्पन्न होना, बहुत सारी अनेक बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। तो ब्लड प्रेशर भी इसका मुख्य कारण है चाय का ज़्यादा सेवन करने के कारण। पेट से जुड़ी समस्या भी चाय से संबंधित होती हैं। सीने में जलन, बहुत सारे लोगों के सीने में जलन होता है, उसका कारण क्या होता है लोग सोच नहीं पाते हैं कि किसके कारण होता है। डॉक्टर के पास भागते हैं, इस भाग दौड़ की दुनिया में पता चलता नहीं। अपनी थकावट को दूर करने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं, आंतों पर प्रभाव इस चाय का भी पड़ता है। इसके बाद में अपने शरीर में गैस से एसिडिटी हो जाती है, जलन होता है, शरीर का भारीपन लगता है, हड्डियां कमजोर होती है। मैंने कल भी बताया था आपको, हड्डियां कमजोर इस कैफीन के कारण होता है। इसका ज़्यादा सेवन करने के कारण आपकी हड्डियां लगातार कमज़ोर हो जाती है। इसमें हड्डियां आपकी लगातार कमज़ोर होती हैं और हृदय पर बुरा प्रभाव पड़ता है। हृदय का काम आप जानते हो, हमारे शरीर में रक्त का प्रवाही करना। धमनियाँ रक्त, शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंच जाती है और सिरे वापस लेकर आती है, तो उसका प्रभाव पड़ता है। ठीक तरीके से रक्त का परिवहन हो नहीं पाता है, और उसके बाद में आपके शरीर में मानसिक तनाव उत्पन्न होता है, आपकी याद शक्ति कम होती है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना, आपकी यादाश्त शक्ति भी कम होती है। एक बार के लिए तो नहीं होती है, लेकिन लगातार अधिक उपयोग करने से इसके ज़्यादा भारी नुकसान होता है अपने शरीर को। इसके बाद में सबसे मेन बात यह है किडनी स्टोन। किडनी स्टोन का मतलब आप जानते हैं कि आपके शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का जो काम करती है, वो काम धीरे धीरे काम करना कम कर देती है, और अंतिम स्टेज ऐसी आ जाती है कि स्टोन हो जाती है, पूरा काम कार्य करना बंद कर देती है। जब ये कार्य करना बंद कर देती है तो आपके शरीर में अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आपके शरीर में जहरीले पदार्थ इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि किसी व्यक्ति की अंत में मृत्यु होती है। तो मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि आप यदि चाय का उपयोग करते हो तो कम करो, दिन में 1 या अधिकतम 2 कप, 1 कप का उपयोग करो, क्योंकि ज़्यादा चाय आपके सेहत के लिए हानिकारक नहीं होती है। खाली पेट कभी भी चाय का उपयोग नहीं करो।
तो मैंने आपको बताया है कि ये इतनी खतरनाक बीमारी होता है। डिहाइड्रेशन, शरीर में पानी की कमी हो जाती है, एसिडिटी होती है शरीर में, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां होती है, पेट से जुड़ी समस्या हो जाती है, सीने में जलन होता है, आंतों पर प्रभाव पड़ जाता है, किडनी स्टोन तो सबसे मेन है ही, मैंने आपको बता दिया है। और गैस, जलन, भारीपन, हड्डियां कमजोर, हृदय पर बुरा प्रभाव, मानसिक तनाव, याद शक्ति कमजोर होना, ये इनके कारण होता है। कैफीन और टैनिन जो एक प्रकार के रसायन होते हैं जो आपके इस चाय और कॉफ़ी के अंदर उपस्थित होते हैं। तो आपसे मेरा यही निवेदन है कि आप जितना हो सके चाय का उपयोग कम करें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।